हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम लोग एक तो नया टॉपिक सीखते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर ये टॉपिक आप लोग का सीबीएसई बोर्ड में तो है ही, रीजनल बोर्ड में भी है। और सबसे मज़े की बात है, जब हम लोग हायर स्टडी में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे व किसी भी प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाएंगे, तब भी ये टॉपिक रहेगा। यानी सीए में, सीएमए में एवं सीएस में भी रहेगा। सीए, सीएमए एंड सीएस में भी यह टॉपिक रहेगा। बहुत बढ़िया से इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, ये टॉपिक बहुत सारे जगह में भी आप लोग को कैलकुलेशन में काम देगा। हम वो भी आप लोग को बताएंगे कौन कौन जगह के लिए हम लोग इसको करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि गुडविल मतलब क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इसका वैल्यूएशन क्यों करेंगे, क्यों ऐसे ही नहीं इसको लिख देते जैसे हम लोग और भी एसेट का वैल्यू लिख देते हैं। इसको क्यों वैल्यू करना पड़ेगा। हम लोग दूसरा किसी एसेट को तो इन जनरली वैल्यू नहीं करते हैं, जिस दाम में परचेस करते हैं उसी दाम को लिखते हैं। और नंबर 3, ये वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे, मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है, और उस मेथड को क्यों फॉलो करेंगे हम लोग। ये वगैरह वगैरह क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले जानेंगे। पहले हम लोग जानना चाहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। पहले हम लोग जानना चाहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, ये पहला जानना चाहते हैं हम लोग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुडविल। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड में है, आईसी बोर्ड में है, रीजनल बोर्ड में भी है। सीबीएसई, आईसी और रीजनल बोर्ड में भी ये चैप्टर है। एवं हम बोले आगे जाके आप लोग को ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर मिलेगा, और किसी भी प्रोफेशनल स्टडीज कॉमर्स में, किसी भी मतलब सीए, सीएमए एवं सीएस में भी ये चैप्टर मिलेगा आप लोग को। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर। आइए गुडविल किसे कहते समझते। गुडविल एक रेपुटेशन है। गुडविल एक रेपुटेशन है। गुडविल एक पास्ट एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। गुडविल आपका एक बिजनेस का पास्ट एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। गुडविल आपका बिजनेस का एक रेपुटेशन है। गुडविल आपका बिजनेस का इतना दिन जो आप कारोबार किए हैं उसका एक रेमुनरेशन भी कह सकते हैं। यानी गुडविल किसे कहते हैं, इसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो अपना डेफिनेशन बनाओ। अब अगर किताबी भाषा का डेफिनेशन को लाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम के लिए आप ज़रूर उसको फॉलो करो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप उसमें अपना डेफिनेशन लगाओ। हम बोले गुडविल एक रेपुटेशन है, गुडविल एक पास्ट एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, गुडविल एक बेनिफिट है, बाय रेमुनरेशन है, जो आप इतना दिन बिजनेस को मेंटेन किए हैं व चला रहे हैं। इसका मतलब जो आपका बिजनेस का जो रेपुटेशन, आप बहुत दिन से कारोबार, रेपुटेशन मतलब क्या है, आप बहुत दिन से कारोबार कर रहे हैं, आपका कारोबार बहुत कोई जान चुका है, समझ चुका है। जब आप ये कारोबार करते हैं, अब इस तरह से कारोबार करते हैं, आप यहाँ कारोबार करते हैं, ये सारा चीज पब्लिक लोग आपका बिजनेस के बारे में 100% नॉलेज क्रिएट किया। उसके बाद वो लोग सर्टिफाइड किया, यानी पब्लिक सर्टिफाइड किया, कस्टमर सर्टिफाइड किया ना, ये बिजनेस बढ़िया है।
ओ ये यहाँ से तुम खरीदा, बढ़िया है, ये लोग बढ़िया सामान बेचता है, ये लोग ठगता नहीं है, ये लोग प्राइस ठीक लेता है, वगैरह वगैरह बेनिफिट का बात आपको बोल रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग रेपुटेशन, इसको बोलेंगे हम लोग रेपुटेशन। गुडविल एक पास्ट एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। इसका मतलब आप बाप लोग मिलके कारोबार किए हैं, तो इतना जो परिश्रम आप लोग दिए हैं, पसीना बहाए हैं, उसका तो फल मिलना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। वो रिजल्ट कोई आदमी कुछ बोल देगा कि वाह आप लोग बहुत बढ़िया हो, आप लोगों का कारोबार ठीक है, आप लोग सही दाम लेते हैं, उसी से उससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, आप लोग को तो उससे अपना पॉकेट नहीं भरेगा, तो उसका तो कुछ फल मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए। वो फल क्या है, वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, लाभ। यानी इस कारण आपका, इस रेपुटेशन के कारण, आपका इस पास्ट एक्सपीरियंस के कारण आपका प्रॉफिट हो रहा है कारोबार में। तो एक बात तो तय हो गया, गुडविल डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का प्रॉफिट के ऊपर। यानी आपका बिजनेस में प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके आपका गुडविल कैसे है, बा कितना है, हम लोग जांच सकेंगे। और तीसरा बात बोले थे, गुडविल एक रेमुनरेशन है। ये रेमुनरेशन मतलब वो जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, आप लोग जो कारोबार कर रहे हैं, आप लोग कारोबार से तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ये सब तो पा रहे हैं, ये तो एक रेमुनरेशन है, इसको हम नहीं बोल रहे हैं। और कारोबार का जो प्रॉफिट हो रहा है, आप जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका आ रहा है, वह उससे ज़्यादा आ रहा है, वो भी एक तरह का रेमुनरेशन है, तो वो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो गुडविल यही सब है। सर ये तो कॉन्सेप्ट सोचे, तो लेकिन है क्या? सर गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल एक इंटेंजिबल रियल एसेट्स है। इंटेंजिबल रियल एसेट्स है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल एक इंटेंजिबल रियल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को दो पार्ट से डिवाइड करते हैं हम लोग, एक टैंजिबल, एक इंटेंजिबल। टैंजिबल में हम लोग लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर ये सब को रखते हैं, और इंटेंजिबल में हम लोग गुडविल को रखते हैं, पेटेंट को रखते हैं, कॉपीराइट को रखते हैं। तो गुडविल उस तरह का इंटेंजिबल रियल एसेट्स है। वो अच्छा, आप समझ में आया जो हम लोग को जो पास्ट एक्सपीरियंस, हम लोग को जो रेपुटेशन, हम लोग को जो बेनिफिट, कस्टमर से जो बढ़िया बात सुनाई मिल रहा है, इसके कारण हम लोग का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। एसेट क्रिएट हो रहा है कारोबार में, जनरेट हो रहा है एसेट्स। आप अगर बिजनेस में मशीन, बैलेंस शीट का एसेट में मशीन दिखाया, फर्नीचर दिखाया, लैंड दिखाया, ये सब खरीदे, आप जनरेट नहीं हुआ सर, अपने आप जनरेट नहीं हुआ। लेकिन गुडविल में भी जनरेट होता है, में भी जनरेट। ऐसे आप, हम बोल नहीं रहे कि गुडविल आप नहीं खरीदोगे, आगे जाके आप लोग देखोगे जो गुडविल को भी आप खरीद सकते हैं। जैसे आप मशीन, फर्नीचर ये सब खरीदोगे, गुडविल को भी आप खरीदोगे। लेकिन वो खरीदोगे यानी किसी से अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे मशीन खरीदे किसी से, तो मशीन को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टैंजिबल। उसी तरह गुडविल को भी अगर आप खरीदोगे तो उसको तो आप देख नहीं सकते, वो तो इनविजिबल है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल, which we are not touch, इंटेंजिबल। तो गुडविल उस तरह का इंटेंजिबल एसेट्स है। सर अभी आप बोले जो गुडविल अपने आप क्रिएट होता है, तो अभी आप थोड़ा देर बाद ही बोले जो गुडविल खरीद भी सकते हैं। हम लोग तो कन्फ्यूज हो गए सर, मत कन्फ्यूज हो। हम अपना कारोबार को बेच रहे हैं आपको, तो हम अपना एसेट के साथ कारोबार का भी, हम अपना कारोबार में जो एसेट है उसके साथ गुडविल का भी दाम लगाए। तो मेरा पास तो गुडविल क्रिएट हुआ, हो सकता हम कहीं से बिजनेस को खरीदे नहीं है, मेरा बिजनेस हम ही इस्टेब्लिश किए थे,
मेरा बिजनेस का अपना गुडविल है, मेरा बिजनेस का अपना गुडविल है। तो ये तो हम खरीदे नहीं थे, लेकिन हम बेच रहे हैं आपको, यानी आप जो खरीद रहे हैं गुडविल के लिए पैसा दे रहे हैं। हम नहीं कहीं से गुडविल खरीदे नहीं थे, यानी मेरा कारोबार में गुडविल जनरेट हुआ, ये समझाए हम। सर और भी अगर आप लोग सोचोगे व समझोगे तो गुडविल जैसे कारोबार का एक नाम होता है, नेम, कारोबार का एक नेम। जैसे मानिए हम लोग अगर आसनसोल के बारे में सोचते हैं तो आसनसोल में एक तो बढ़िया स्वीट शॉप है जिसका नाम है चाची स्वीट शॉप, चाची मिष्टी दुकान। तो इस दुकान का मालिक कौन है शायद आप लोग को भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन चाची मिठाई दुकान को हम लोग चिनते हैं। मतलब दुकान का एक अलग नाम है, उसका भी एक आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हम लोग का एक आइडेंटिफिकेशन है, मेरा नाम अभिजीत सेन है, आदमी हमको पहचानता है, आपका नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, सबको आप लोग को भी पहचानता है। उसी तरह उस दुकान को भी पहचानता है आदमी, भले वो आदमी नहीं है लेकिन पहचानता है, मतलब उसका दुकान का एक गुडविल है। ये भी हम समझ सकते हैं। जो गुडविल एक कारोबार का नाम होता है, और नाम मतलब सुनाम, बैडविल नहीं, आपका कारोबार का एक बढ़िया नाम है। जब आपका कारोबार का एक बढ़िया नाम होगा, बढ़िया नाम मतलब अब एक तो बढ़िया नेम प्लेट लगा, वो नहीं बोल रहे, BN घाटी कपड़ा का दुकान हर कोई चिंता है, लेकिन उसका कौन प्रोप्राइटर है, कौन ओनर है, कोई नहीं चिंता है। लेकिन BN घाटी GT रोड के ऊपर है, हम लोग जानते हैं, हम लोग तुरंत चल जाते हैं। सो इट इज द BN घाटीज गुडविल। तो कारोबार का जब अपना नाम होता है तब हम लोग बोल सकते हैं वो कारोबार का एक गुडविल भी हुआ है, यानी कारोबार का एक गुडविल हुआ है। तो हम लोग कैसे समझेंगे जब आपका कारोबार का गुडविल हुआ है? जब आपका बाजार में पब्लिक के पास आपका कारोबार का नाम होगा, फेम होगा, रेपुटेशन होगा, तभी आपका कारोबार का गुडविल क्रिएट होगा, तभी आपका कारोबार का गुडविल क्रिएट होगा। तो गुडविल किसे कहते हैं हम लोग समझे। अब दूसरा चीज में चलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है? बड़ा सवाल सर। आपका कारोबार का नाम हुआ, आप समझ गए, सर समझाया। गुडविल तो एक दिन में क्रिएट नहीं हो सकता सर, बरसों से हम तो बोले पास्ट एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, पास्ट वर्किंग का रिजल्ट है, पास्ट रेपुटेशन का रिजल्ट है, एक दिन में नहीं हुआ। तो चलो आप जब ये महसूस किए, एहसास किए, आप जब महसूस किए, एहसास किए जो हम लोग को कारोबार को पब्लिक पहचानता है, जानता है। आप लोग जानते हैं BN घाटी एक तो कोटेशन लिखता है, BN घाटी आस्थार मापकाठी, बांग्ला में BN घाटी आस्थार मापकाठी, इसका हिंदी मतलब होता है जी BN घाटी आदमी का विश्वास के ऊपर है, मतलब आदमी इसको विश्वास करता है। इतना बड़ा कोटेशन लिखा, इसका मतलब वो बताना चाह रहा है हम लोग का कारोबार का गुडविल है, हम लोग का कारोबार का गुडविल है। चलो गुडविल किसे कहते हैं अगर समझे तो हम लोग समझना चाहते हैं दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये समझना चाहते हैं आप। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? यस सर। देखो मानो अब चाची का मिठाई दुकान बोल रहा है कि हम अपना कारोबार को बेच देना चाहते हैं, अपना कारोबार को बेच देना चाहते हैं। तो आप बोले हम खरीदेंगे, चलो आप चले गए, चाची का दुकान आपको बोल रहा है
चाची का दुकान का ओनर आपको बोल रहा है जो मेरा कारोबार का दाम है 50 लाख रुपया। आप बोले देखिए हम तो 50 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन आप तो दिखाइए जो आपका कारोबार में क्या एसेट्स है। यानी हम आपको कारोबार खरीद रहे, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों खरीद रहे हैं। एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके जो दाम होगा वही तो 50 लाख। तो चाची का ओनर बोला हाँ जी हाँ सर। बोला आप दिखाइए। तो चाची का ओनर हमको दिखाया 55 लाख का एसेट्स और 10 लाख का उसका लायबिलिटी था, कर्ज था, उसका माइनस कर दिए तो 45 लाख हम लोग नेट एसेट दिखाई मिल रहा है। हम चाची का ओनर को बोले हम नहीं, आप लोग खरीदने गए बाबा, मेरा उतना पैसा नहीं है। आप लोग बोले, आप बोले जब आप तो 50 लाख दाम बोले, लेकिन हिसाब करके देखा जा रहा तो 45 लाख हो रहा है, 5 लाख। और क्या एसेट्स है आपके पास 5 लाख? अब तो दिखा नहीं पाए। बोला हाँ, एक ऐसे एसेट्स है जो एसेट आपको दिखाई नहीं मिल रहा सच में। जैसे आपको हम मशीन दिखाएं, आपको हम बिल्डिंग दिखाएं, आपको हम फर्नीचर दिखाएं, आपको हम स्टॉक दिखाएं, आपको हम डेटर दिखाएं, इस तरह जैसे आपको एसेट दिखाए, आप देखें अपना आँख से, आप उसको जांचे, पर्चे डिटर्मिनेट किए जहाँ हम सही बोल रहे हैं। लेकिन हम मेरा पास और 5 लाख का ऐसे एसेट्स है जिसको हम आपको दिखा नहीं सकते। आप तो भड़क गए। बोलो क्या हमको क्या बुड़बक सोच रहे हैं? जब आप ऐसे कुछ बोलोगे 5 लाख जो आपका पास एसेट्स है, लेकिन उसको आप दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप दाम मांग रहे हैं हमसे, पैसा मांग रहे हैं 5 लाख। तो चाची मिठाई दुकान का ओनर बोला यस। बोला क्या है उस एसेट का नाम तो थोड़ा बताइए। बोला गुडविल। बोला गुडविल। हमको तब कान खड़ा हो गया, गुडविल 5 लाख। बोला जी जी हाँ, ये ऐसे एसेट्स है जिसका दाम है 5 लाख। तो हम बोले कैसे 5 लाख, सॉरी कैसे 5 लाख नहीं, हम बोले 5 लाख। बोला हाँ 5 लाख। हम बोले आपका बिजनेस का गुडविल है, ये कैसे पता चलेगा? बोला अभी तुरंत आपको दिखा देते, अभी तुरंत आपको दिखा देते। बोले चलिए दिखाइए। हम आप बोले चलिए दिखाइए। तो चाची का ओनर जिस जगह में बैठता था, मतलब दुकान में जहाँ वो पैसा लेता था अपना कैश बॉक्स में वो पैसा रखता था, एक तो चेयर में, बढ़िया चेयर में वो बैठता था। आदमी मिठाई खरीद रहा है, उसको पैसा दे रहा है। बोला आप देखिए थोड़ा 10 मिनट खड़ा रहिए, हम उस चेयर में बैठते, हम उस चेयर में बैठते, अब 10 मिनट हमको देखिएगा। बोला यस देख रहे हैं। तो आप खड़े हो गए उसका दुकान का सामने, आप कुछ खरीद नहीं, देख रहे हैं, खाली देख रहे। हाँ आदमी मिठाई खरीद रहा है, दाम उस ऑनर को दे रहा है, ऑनर पैसा को बॉक्स में रख दे रहा। इस तरह 10 मिनट में देखे काफ़ी सारा आदमी मिठाई खरीदा, उस ऑनर को पैसा दिया, वो बॉक्स में रख दिया। 10 मिनट बाद वो ऑनर थोड़ा दुकान खाली हुआ तो वो आया। बोला आप देखे? बोला हाँ देखे। बोले क्या देखे? बोला सब कोई मिठाई खरीद रहा था, आपको पैसा दे रहा था, आप रख दे रहे थे। बोला ओके, चलिए 10 मिनट के लिए आप उस चेयर में बैठिए, देखते आपको कोई पैसा देता कि नहीं। तो आपको बैठा दिया चेयर में, आपको वो चेयर ऑनर चेयर में बैठा दिया, और वो थोड़ा बाहर चला गया, इधर उधर चला गया, बहुत दूर में खड़ा रहा। देखिए 10 मिनट बाद फिर से आदमी लोग मिठाई खरीदा, पैसा आपको दिया। अब आपको बोला गया था पैसा देने से बॉक्स में रख दीजिएगा, अब भी पैसा रखना शुरू किया। 10 मिनट में इस तरह देखा गया कि आप आदमी लोग मिठाई खरीदा, आपको पैसा दिया, आप बॉक्स में रखे। 10 मिनट के बाद फिर ऑनर आपके पास आया, बोला आइए आप आपसे थोड़ा बात करते। बोले क्या समझे आप? बोला कुछ नहीं समझे। बोला आदमी लोग आपसे पूछा जो आपको क्यों पैसा देंगे, आप क्या दुकान का मालिक हो? बोला ना तो नहीं पूछा तो जी, लेकिन आपको तो पैसा दिया वो लोग। बोला हाँ दिया। यानी इस चेयर का, इस दुकान का जो चेयर है ये मेरा नाम का नहीं है, ये मेरा नाम का नहीं है। इस चेयर में जो भी बैठेगा उसी को पैसा मिलेगा।
इसका मतलब समझ रहे हैं, हम लोग का दुकान को देखकर आदमी मिठाई खरीदने आ रहा है, हमको देखकर नहीं। ये चाची दुकान का ओनर आपको बताया, जो हमको देख के नहीं आ रहा है, वो इस दुकान को देख कर आ रहा है। यानी दुकान का अलग नाम है। कल आप इस दुकान को खरीद लोगे, उस चेयर में बैठोगे तो आदमी ऐसे ही आएगा। तो सोचिए, हम इतना मेहनत से इस चेयर को बनाए, इतना रेपुटेशन किए हैं, इतना परिश्रम दिए हैं, लेबर दिए हैं, तो इस तरह इस कारोबार का एक नाम हुआ है। तो आप जो एसेट को खरीद रहे हैं वो तो ठीक है सर, वो तो आप भी खरीद सकते थे, आपके पास पैसा, आप भी खरीदोगे। ये चाची का दुकान आपको बोल रहा है, चाची का दुकान का ओनर आपको बोल रहा है। लेकिन ये जो रेपुटेशन, ये जो एक्सपीरियंस, ये जो आदमी का आपके मेरा दुकान के ऊपर आस्था, भरोसा, ये लेकिन हम किए हैं। इसके लिए आपका तो ये कोई मेहनत नहीं होगा, कल से तो आप इस दुकान चेयर में बैठोगे, आपको भी ऐसे पैसा मिलते जाएगा। लेकिन आप इसके लिए कुछ परिश्रम किए? बोला नहीं। तो इस कारण हम आपसे 5 लाख रुपया मांग रहे हैं एक्स्ट्रा। ये मेरा गुडविल है। आपको समझ में आ गया जी क्यों बोल रहा है ये गुडविल 5 लाख? तो इसलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, व्हाट डू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? क्यों हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं? तो इसलिए करते हैं जे अगर बिजनेस का दाम के साथ हमारा गुडविल का भी दाम चाहिए, क्यों गुडविल का दाम नहीं होने से आपको लॉस में हो जाएगा। तो गुडविल वैल्यूएशन करने का जो हम अभी आप लोग को बताए, सेल ऑफ बिजनेस, ये तो थोड़ा ऊंचा लेवल के लिए बता दिए। लेकिन आप लोग अगर सोचोगे, आप लोग छोटा चीज में अगर सोचोगे तो गुडविल वैल्यूएशन का नीड कब पड़ता है? ए नंबर में अगर सोचे, फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, C, retirement of new partner, D, death of partner, E, dissolution of firm বা partnership, F, amalgamation of partnership, सर आप लोग को सीबीएसई बोर्ड बा किसी भी रीजनल बोर्ड बा आईएससी बोर्ड, ये 6 कारण कोई गुडविल वैल्यूएशन का कारण मानता है। फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर आप लोग का पार्टनरशिप बिजनेस है, क्यों ना आप लोग जो सीख रहे हैं वो पार्टनरशिप अकाउंट का एक पार्ट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीख रहे हैं। आप लोग जो चीज सीख रहे हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस का एक पार्ट है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें अगर पार्टनरशिप बिजनेस में आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, आप लोग अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दोगे तो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। बी, अगर आप लोग अपना पार्टनर में कोई नया पार्टनर लेते हैं तो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा। कोई पार्टनर अगर रिटायर करता है तो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा। कोई मरता है तो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का डिटरमिन करने का जरूरत पड़ेगा। अगर कारोबार बंद होता है, डिसोल्यूशन होता है तो भी पड़ेगा। अगर 2 कारोबार मिलके कोई तीसरा कारोबार क्रिएट होता है, अमालगमेशन, आप लोग का कारोबार था ए बी, दूसरा एक कारोबार बी सी, दोनों मिल गया, हीरो और होंडा मिल गया, हीरो होंडा हुआ अमालगमेशन, हीरो और होंडा मिला अमालगमेशन, दोनों कारोबार, तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी पड़ता है। तो ये 6 causes for valuation of goodwill only for CBSE, ISC and regional board.
लेकिन देखो ये 6 का हम जो आप लोग को वैल्यूएशन का कारण बोले, ये 6 कारण में से एक नहीं बोले, हम बोले दूसरा कुछ एडवांस। हम तो आपको बोले ये कारोबार को जब आप सेल करोगे। जी हाँ सर, मजे की बात है, लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन ऐसे आया था सीबीएसई बोर्ड में, ये 6 कॉजेज छोड़कर किसी दूसरा कॉज बताओ जो आपको वैल्यूएशन गुडविल के लिए वैल्यूएशन गुडविल करने के कारण बन सकता है, जिसमें वो कारण है सर जो अभी हम आप लोग को बोले। तो हम जो बोले वो पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट नहीं है सर। आगे जाके हम लोग जब प्रोफेशनल स्टडी व ग्रेजुएशन में जाएंगे उस समय पार्टनरशिप छोड़कर भी कंपनी में भी, कंपनी अकाउंट में भी हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का दरकार पड़ेगा। यानी कंपनी अकाउंट जो हम लोग करेंगे तब भी हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का दरकार पड़ेगा। किस तरह में? जैसे अमालगमेशन ऑफ कंपनी, ये अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म था, अमालगमेशन ऑफ कंपनी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी। तो ये सब में भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ेगा। तो हम अभी जो आप लोग को बताए ये तो सेल ऑफ कंपनी व सेल ऑफ बिजनेस के बारे में बताया, थोड़ा बहुत आप अमालगमेशन के साथ इसका मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को सिलेबस फॉलो करेगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के समय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा, डेथ ऑफ पार्टनर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा। लेकिन इतना ही अगर हम लोग सोचते जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खाली ये 6 के कारण ही होता, ये गलत सोच होगा। और भी कंपनी अकाउंट में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा, जो हम लोग हायर स्टडी में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन ये चैप्टर आप लोग को सीबीएसई व आईएससी बोर्ड में व रीजनल बोर्ड में पार्टनरशिप में इंक्लूड है। इस कारण आप लोग को ये 6 बात को ध्यान में ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों पड़ेगा, एडमिशन में क्यों पड़ेगा, रिटायरमेंट में क्यों पड़ेगा, डेथ में क्यों पड़ेगा, डिसोल्यूशन में क्यों पड़ेगा, अमालगमेशन में क्यों पड़ेगा, कंपनी में क्यों पड़ेगा। ये अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो हमको ये 2 नंबर पॉइंट को थोड़ा से स्किप करना पड़ेगा। क्यों? इससे पहले हमको आप लोग को समझाना होगा, वो कहानी को फिर से आप लोग के पास दोहराना पड़ेगा, उस चाची का दुकान का कहानी को। उसके बाद फिर हम रिटर्न इस जगह में आएंगे और एक एक करके बताएंगे कि क्यों ये सब में करना पड़ रहा है। तो क्या तो हम लोग अब तीसरा चीज को पहले समझते, फिर ये सब का भी डिस्कशन में हम लोग चल जाएंगे कि ये सब में क्यों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा। ठीक ना, क्यों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ेगा ये हम लोग जानकारी कर पाएंगे अगर हम तीसरा पॉइंट को जान लेते। सर तीसरा पॉइंट क्या है सर? चलिए हम तीसरा पॉइंट के बारे में आपको बताते, हम बोले थे भी फिर से बताते। 3 नंबर, what is the method of valuation of goodwill, valuation of goodwill, what is the method of valuation of goodwill, what is the method of valuation of goodwill। अब हम लोग तीसरा पॉइंट में जाते, फिर हम लोग घूम के आएंगे। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है सर? हाँ सर, आप जब चाची का दुकान में गए, चाची का ऑनर जब आपको ये बताया कि देखो मेरा बिजनेस का एक गुडविल है जिसका दाम है, जिसका वैल्यू है 5 लाख, आप क्या बोका हो? वो 5 लाख बोलेगा, आप बोलोगे ठीक है। आप दूसरा किसी जो एसेट्स है, वो दूसरा एसेट का वैल्यू तो कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं,
कागज देख सकते हैं, पेपर देख सकते हैं, वैल्यूआर देके उसका डिटरमिनेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो बोल रहा है आपका वो आपका उसका कारोबार में 5 लाख का गुडविल है, अब उसको सवाल किए। ठीक है, आपका बात मान लिए, जो आप बोल रहे हैं जो आपका बिजनेस का गुडविल है 5 लाख, लेकिन कृपा करके हमको ये बताइए तो जब 5 लाख ही क्यों बोल रहे हैं? अब तो 6 लाख भी बोल सकते थे, 4 लाख भी बोल सकते थे, तो 5 लाख ही क्यों बोले? यानी दूसरा वगैरह वगैरह जो एसेट्स है उसका वैल्यूएशन हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इंटेंजिबल है। तो इसका वैल्यूएशन वो 5 लाख कैसे हुआ, उसके लिए हमको व्हाट इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जाना होगा। यानी गुडविल का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमको काफ़ी तरीके का मेथड जानना होगा। तो क्या मेथड सर? मेथड में नंबर ए में अगर हम लोग बोलते, नंबर ए में एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर ए में एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर बी में वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, नंबर सी में सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर डी में कैपिटलाइज्ड मेथड, नंबर ई में कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर एफ में एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड। सर मोटा मोटी यही सब है गुडविल वैल्यूएशन का मेथड। क्या क्या बोले? नंबर ए में एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर बी में वेटेड एवरेज मेथड, नंबर सी में सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर डी में कैपिटलाइज मेथड, नंबर ई में कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर एफ में एन्युटी मेथड। जो सब स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का है वो लोग को ये एन्युटी मेथड का मैथ करने का मौका आप लोग का बुक में नहीं है। यानी आप लोग जो डीके गोयल का बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक में एन्युटी मेथड नहीं मिलेगा। जो लोग रीजनल बोर्ड का स्टूडेंट हो उन लोग को भी ये एन्युटी मेथड लिखने का सीखने का मौका नहीं मिलेगा। आईएससी बोर्ड एवं हायर स्टडी में हम लोग को ये एन्युटी मेथड सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है सर? ओके, तो सर चलिए आप तो बताए ये सब मेथड है गुडविल वैल्यू करने का। आप तो बोले ये सब मेथड है गुडविल वैल्यू करने का। हाँ सर, कौन मेथड को चाची का ओनर कौन मेथड को अप्लाई करके वो 5 लाख बोला था? आप लोगों के पास सवाल हो सकता है कि कोई भी बिजनेसमैन ये 5 मेथड तो अप्लाई नहीं करेगा, किसी एक मेथड अप्लाई करेगा। यस सर, इसके बारे में अकाउंटेंसी कुछ नहीं बताया। वो तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस का पॉलिसी के ऊपर। आप जो पॉलिसी अडॉप्ट करोगे उसी पॉलिसी द्वारा आप अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। यानी आप एवरेज प्रॉफिट मेथड द्वारा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज मेथड से भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हैं, एन्युटी मेथड से भी कर सकते हैं। सर ये डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का पॉलिसी के ऊपर। आपका मन में फिर से सवाल उठ गया, सर मेरा बिजनेस का पॉलिसी कौन सा बढ़िया होगा, ये कैसे समझ में आएगा हम लोग को? सर ये तो डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का प्रॉफिट के ऊपर। आप अगर देखते हैं जो आपका लास्ट 5 इयर्स व 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है लगभग एक ही ट्रेंड का है। हर साल आपका प्रॉफिट 50,000 करके हो रहा है सपोज, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना बेहतर होगा। क्यों? आपका प्रॉफिट
एक ही ट्रेंड का है, तो आपको बिजनेस में ये पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए कि अगर हम कभी भी गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं जी आपका बिजनेस का ट्रेंड इस तरह है, ये साल लास्ट 5 ईयर्स आप देख रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स आप देख रहे हैं, जैसे मानिए 2015 में आप देखें तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट हुआ था 50,000। 2016 में देखें आपका प्रॉफिट हुआ 60,000। 2017 में आप देख रहे हैं आपका प्रॉफिट हो रहा 70,000। मतलब 10,000 करके हर साल आपका प्रॉफिट इंक्रीज ट्रेंड में है, तो आपका प्रॉफिट का वेट है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉलो करते हैं तो बेहतर है। सर सुपर प्रॉफिट, यस देखो ये सब के बारे में तो हम डिटेल्स में और भी जाएंगे। फिलहाल आप लोग को वो क्वेश्चन का आंसर देते, आप लोग का वो क्वेश्चन का आंसर देते जो क्वेश्चन में ये दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है जो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, और ये मेथड का डिस्कशन तो हम करेंगे आप लोग के साथ। तो मानिए सुपर प्रॉफिट ये कब अडॉप्ट करना चाहिए? मानो आप जब कारोबार करते हैं तो आपको तो ये पता है जे कितना परसेंट आपका रिटर्न आता है। मानो कारोबार में आप 10 लाख रुपया लगाए हैं, तो आप जानते हैं इसमें से 10% आना ही चाहिए हमको, साल में 1 लाख रुपया आना ही चाहिए, ये आपका एक्सपेक्टेड है। लेकिन आया मानो 1,20,000, तो 20,000 ज़्यादा है ना, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। आगे जाके और सीखेंगे हम लोग। तो इस मेथड यानी इस सुपर प्रॉफिट के साथ भी कुछ ईयर को मल्टीपल करके आप गुडविल का वैल्यू कर सकते हैं। ओके, कैपिटलाइज मेथड वो भी उसी तरह का एक मेथड है जहाँ से आप गुडविल कर सकते हैं। ये सब तो हम बाद में फिर से बताएंगे, फिलहाल अभी उतना बोल के लाभ नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का पॉलिसी के ऊपर, ठीक है ना। और वो पॉलिसी जो आपका बिजनेस के साथ खरीदेगा वह इस तरह 6 कारण होगा, उसको वो मानना पड़ेगा क्यों आपका बिजनेस का पॉलिसी ये है सर, जो गुडविल वैल्यूएशन करने का यही आपका पॉलिसी है। जब आप लोग और बड़े होंगे सर कैसे मान लेगा कोई, हर मेथड में तो गुडविल का वैल्यू ज़्यादा होगा व कम होगा। अगर ज़्यादा होता तो अगला को तो परेशानी होगा, वो तो बोलेगा आप तो ज़्यादा हिसाब से दिखा रहे हैं, तो कैसे मान लेगा। इसका भी सॉल्व करने का तरीका अकाउंटेंसी बताया है। जब हम लोग पढ़ेंगे हायर स्टडी में, ये तो आप लोग को ग्रेजुएशन में एकदम लास्ट में मिलेगा। ऑनर्स अगर लेते तो, अगर प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं CA CMA व CS तो आप लोग को शुरू में मिल जाएगा, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरह से करना होगा उसके बारे में डिस्कशन है। यानी उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे मत सोचो हम आप लोग को बोले ना हर चीज़ को समझना, तो सर अभी उसको जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो समझ लिए इसका भी हल है, इस क्वेश्चन का भी हल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन का भी हल हम लोग को मिल जाएगा। तो चलो फिर हम लोग इस जगह में रिटर्न आते हैं, तो यहाँ तो हम लोग को समझ में आ गया जे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, व्हाट इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड बताए जो वो 5 लाख का किस तरह वैल्यूएशन करेंगे, इस कोई एक तरीका द्वारा वैल्यूएशन करेंगे हम लोग। अब फिर से इस पॉइंट में आते हैं, हम तो बोले थे आएंगे सर ये वैल्यूएशन जो आप बोले ठीक है 5 लाख, तो ये सब में उसका एप्लीकेबल क्या है, सर? जी हाँ सर, ये जो गुडविल है अगर आप अपना सिलेबस का और चलते, मानिए आप लोग पार्टनरशिप कारोबार में है, A और B दोनों पार्टनर है, ठीक ना। कारोबार में इस तरह किसी मेथड द्वारा गुडविल को वैल्यूएशन किया गया था 1 लाख मान लेते सर, बढ़िया से समझोगे इंटरेस्टिंग चीज़। किसी एक मेथड द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन किया गया था 1 लाख, इन लोगों का रेशियो था मानो 3:2, यानी 1 लाख में
3:2 60,000 इसका गुडविल है। एसेट जो है कारोबार में, जो एसेट हम तो बोले गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है और जैसे एसेट्स है उस सब। तो मानो ए और बी दोनों पार्टनर है, इन लोग का बिजनेस में गुडविल है 1 लाख, इन लोग का रेशियो था 3:2। यानी बिजनेस में और जितना जो जैसे जो एसेट रहता है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, सो सारा एसेट्स के ऊपर ए और बी का तो अधिकार है। यानी जितना एसेट्स है उसमें 3/5 है ए का और 2/5 है बी का। यही तो कॉन्सेप्ट है सर, छोटा कॉन्सेप्ट। जितना एसेट्स है उसमें 3/5 है ए का, 2/5 है बी का। उसी तरह गुडविल में भी ए का हिस्सा है 3/5 मतलब 60,000 और बी का हिस्सा है 2/5 मतलब 40,000, है ना। यानी कभी भी अगर जरूरत पड़ता, सर उसी सोचो, कभी भी अगर जरूरत पड़ता है जो गुडविल का पैसा ये लोग गुडविल बिजनेस को बेचेगा, तो बेच के 1 लाख आएगा, तो 1 लाख में से 60,000 ए को मिलेगा, 40,000 बी को मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अगर वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देता, यानी मानो 1:1 कर दिया, 1:1 कर दिया, तब क्या होगा? ए को 50,000 मिलेगा, बी को 50,000 मिलेगा। तो देखो एक लूजर हो गया 10,000, बी बेनिफिट कर दिया 10,000। तो तब क्या करेगा? जब भी कोई पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जब चेंज होगा उससे पहले वो लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेगा और वो लोग देख लेगा जो किसका बेनिफिट हो रहा, कोई लूज हो रहा। अगर जो बेनिफिट हो रहा वो बोलेगा देखो चेंज करने से तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस को आपको भरपाई करना होगा, तो इस हिसाब से ए को देना पड़ेगा बी को 10,000 रुपया। तो ये कारण से हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज करते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता बताए? छोटा में और एक बार समझ लो, अगर आप लोग को परेशानी हुआ तो। हम बोले अभी अगर 3:2 था, गुडविल को अगर वो लोग डिवाइड कर दो तो 60,000 और 40,000, लेकिन अगर चेंज करने के बाद डिवाइड करेगा तो 50,000। तो इसमें ए का देखो लॉस हो रहा 10,000, बी का बेनिफिट हो रहा 10,000, क्यों बर्दाश्त करेगा ए? तो ये बोलेगा देखो अगर आप चेंज करोगे, ये बोलेगा बी को देखो आप अगर चेंज करोगे तो हमको 10,000 चाहिए। तो 10,000 किस तरह आप अब बोल पाए? गुडविल को वैल्यू की तभी तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप करते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ता है। सर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ता है। क्यों सर, क्यों पड़ता है? सर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, डेथ, डिसोल्यूशन को छोड़िए, 3 ठो वर्षों से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। पहले एडमिशन बोलते, कोई पार्टनर अगर कारोबार में एडमिट हुआ तो मानिए ए बी पार्टनर था, इन लोग का कारोबार में 1 लाख रुपये गुडविल है। सी आया नया पार्टनर जो 1/4 मानो बिजनेस से प्रॉफिट लेगा सपोज, तो सी आने के बाद इस गुडविल में सी का भी हिस्सा बन जाएगा, ना। सी तो कारोबार में आ गया, तो ये भी क्या बोलेगा? ये गुडविल तो आपका नहीं है, ये तो हम लोग क्रिएट किए थे, तो आपको गुडविल के लिए जितना हिस्सा मिलेगा वो हम लोग को देना पड़ेगा। इसका डिस्कशन हम और बेहतर करेंगे जब हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जाएंगे। फिलहाल इतना समझ गए कि नया पार्टनर जब आता है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ेगा। क्यों ना? वो जो पहला का गुडविल है, वो लोग का कारोबार का जो गुडविल है उसमें सी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो सी तो फोकट में गुडविल मिल जाएगा, फ्री में गुडविल का इफेक्ट मिलेगा, तो इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत है। हम फिर से इसको बताएंगे, फिर से मतलब जब इस चैप्टर में जाएंगे, ये सब तो चैप्टर है सर, ये तो अभी चैप्टर में, इस चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब एडमिशन ये सब तो चलेंगे हम लोग। एडमिशन हो गया रिटायरमेंट में, मानो ए बी सी पार्टनर था, सी रिटायर कर रहा, तो सी तो अपना गुडविल का हिस्सा मांग ले लेगा। तो अब तो और हम गुडविल बिजनेस में नहीं रहेंगे, तो बिजनेस का जो गुडविल है उसके लिए हमको जितना पैसा मिलना चाहिए वो चाहिए, तो इस कारण भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। डेथ और रिटायरमेंट एक ही जैसा है, कोई मर जाता तो उसका नॉमिनी एग्जीक्यूटर भी उस कारोबार से उसका गुडविल का हिस्सा मांगेगा,
डिसोल्यूशन कारोबार अगर बंद हो जाता तो और दूसरा एसेट के साथ गुडविल का भी वैल्यूएशन भी उसी तरह करना होगा। दो कारोबार जब मिल जाता है, एक कारोबार क्रिएट होगा तो अमालगमेशन होगा, तो उस परिस्थिति में भी गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरत पड़ेगा। वो परिस्थिति में भी गुडविल को आपको वैल्यूएशन करना होगा। और कंपनी तो इज नॉट पार्ट योर सिलेबस, तब भी हम लोग जान लिए हैं कि कंपनी जब अमालगमेशन होता है, व एब्जॉर्प्शन होता है, व रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है, व होल्डिंग कंपनी वगैरह वगैरह पर्पस के लिए भी गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होगा। तो हम लोग तीन चीज़ जाने, क्या व्हाट डू मीन बाय गुडविल, दूसरा व्हाट डू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों इसका वैल्यूएशन करते हैं, और तीसरा व्हाट इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये तीन चीज़ में ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप लोग का थियोरिटिकल क्वेश्चन आएगा। बाकी जो दो हम बताए वो सर आपका मैथ का कॉन्सेप्ट के लिए है, वो कॉन्सेप्ट ही हम चाहते हैं कि आप लोग बिल्डअप करो। तो वो सब कॉन्सेप्ट अगर आप लोग भूल जाते तो बार बार क्लास को देखोगे तो ज़रूर आपको ये समझ में आएगा। अब हम आस्ते आस्ते आप लोग को कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल के बारे में बताएंगे कि ये सब मेथड द्वारा आप किस तरह से गुडविल को कंप्यूटेशन करोगे, ठीक ना। तो वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल इतना तक आप लोग को चाहिए था, इतना तक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट चाहिए था। इसके बाद तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आएगा, ये सब मेथड को किस तरह फॉलो करके हम गुडविल का वैल्यूएशन डिटर्मिनेट करेंगे, ठीक है ना सर। ओके, होप आप लोग ठीक एंजॉय किए होंगे ये क्लास में। आगे जाके और बढ़िया से ये सब मेथड का कंप्यूटेशन हम लोग सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा।